गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के पेपर थर्ड में हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था। तीनों सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको असाइनमेंट भी मैंने दिया था और उम्मीद है वो क्वेश्चंस आपने अपनी फाइल में कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड या बहुलक। तो मोड होता क्या है एक्चुअली? जब भी कोई सीरीज़ होती है या कोई श्रेणी होती है, उसमें हमें पता है वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं उनकी। और जब इंडिविजुअल सीरीज़ में इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई होती है मोड की, यानी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में जब टेबल थोड़ी बड़ी होती है तो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जब हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है, वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, तो हम उन वेरिएबल्स को लिखकर, उनके मान को लिखकर, उनके वैल्यू को लिखकर उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता लिखते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। ये हम सीरीज़ में बनाते हैं। तो मोड हम कैसे देखेंगे? जब हमने हमारे सारे वेरिएबल्स लिख लिए, सारी वैल्यूज़ लिख ली, तो अब हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है बहुत कॉमन है। कोई भी श्रेणी है सीरीज़ में, उसमें जो वैल्यू कॉमन होती है, या हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा बार आ रही है, कोई भी वेरिएबल जो कि बार बार आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं हम वो वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है। तो ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है मतलब वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो वह वैल्यू जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आई है या सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो मोड होती है या बहुलक है। सीधा सीधा से हिंदी में याद आप रख सकते हैं, बहुलायक जो बहुत बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, वो बहुलक है। तो किसी भी सीरीज़ में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है या सबसे कॉमन होती है या फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड होता है। अब बात वही है, मोड हमको कैलकुलेट करना है तीनों तरह की सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो अभी हम बात करते हैं मोड कैसे कैलकुलेट किया जाए इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले वो जो वैल्यूज़ हैं या वो जो सीरीज़ है उसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है, उसमें बदलना होता है। और ये करने के लिए जब हम उसको इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो क्या करते हैं? वेरिएबल्स लिखते हैं, हम टेबल बनाते हैं और उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट या उनके सामने हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। और जब हमने वेरिएबल्स के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी या सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो उसका मोड हो जाएगा। तो ये देखिए एग्जांपल दिखा रखा है, ये मोड कैलकुलेट करना है हमको। ये डाटा दिए हुए हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो सारी दे रखी हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमने इस इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में बदला है। तो इंडिविजुअल से डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने बदलने के लिए क्या करा? जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक एक बार लिख लिया। यहाँ तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें वैल्यूज़ कई बार रिपीट हो रही हैं। देखिए 35, 33, 32, 36, 33 फिर से आ गया, और ये 35 फिर से आ गया, 31 के बाद 35 आ गया, 37, 38, 39, 37, 35 फिर आ गया। तो इस तरीके से वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो ये सीरीज़ इंडिविजुअल जो दी है इसको हमने पहले कन्वर्ट किया डिस्क्रीट सीरीज़ में, वैल्यू जो लिख ली आइटम की। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। इनके सामने हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। फ्रीक्वेंसी क्या है? जो जितनी बार आ रहा है, 31 दो बार आ रहा है, दो बार लिख दिया, 32 दो बार आ रहा है, 33 तीन बार आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। तो यहाँ पर जब हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी वेरिएबल की, अब हम इसको देखते हैं
कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 35, 5 बार, 35 की फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसकी मोडल वैल्यू क्या हो गई, या मोड इस सीरीज़ का क्या हुआ, 35। तो इस सीरीज़ का मोड होगा 35। अब हम मोड कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड ज्ञात करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। एक तो मेथड है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण के द्वारा हम देख लेंगे टेबल को, और दूसरे में ग्रुपिंग होती है। अब ये है इंस्पेक्शन मेथड कब यूज़ करते हैं, जब कोई डिस्क्रीट सीरीज़ है हमारे पास। डिस्क्रीट सीरीज़ में अभी मैंने आपको बताया कि उसमें वैल्यूज़ दी हुई होंगी और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो जब किसी डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी जो है एक रेगुलर क्रम में बढ़ती हैं और फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज कम होना शुरू हो जाती हैं, तो हम देख सकते हैं जब वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, बीच में मैक्सिमम वैल्यू आ गई और उसके बाद कम होने शुरू हो गए, तो निरीक्षण के द्वारा, इंस्पेक्शन के द्वारा हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो उसका मोड हो जाएगा। ये देखिए इस टेबल में दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है अर्थफॉर्म की और नंबर ऑफ अर्थफॉर्म दे रखे हैं। तो लेंथ है 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ अर्थफॉर्म देखिए इसमें चल रहा है 15 लेंथ है 2 की, 16 है 10 अर्थफॉर्म की, 17 है 20 की, 18 सेंटीमीटर लेंथ है 9 की और 19 है 2 की और 20 सेंटीमीटर लेंथ है 1 अर्थफॉर्म की। फ्रीक्वेंसी देखिए बढ़ रही है, पहले 2, 10, 20, 9, 2, 1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो 20 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है, 17 सेंटीमीटर की। तो इसमें जो मोड होगा वो होगा 17 सेंटीमीटर। मोड हम उसका निकाल रहे हैं अर्थफॉर्म की लंबाई का, तो मोड या बहुलक होगा 17 सेंटीमीटर, और मोड जो है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। तो Z इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो सिंपल इंस्पेक्शन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा हम डिस्क्रीट सीरीज़ में एक तो मोड ज्ञात कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसीज रेगुलर हैं तो। दूसरा मेथड जो इसका है वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ होता है, जब फ्रीक्वेंसीज इरेगुलर होती हैं, रेगुलर नहीं होती, एक क्रम में नहीं बढ़ रही, कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहा फ्रीक्वेंसीज में, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, तब हम उसका मोड ज्ञात करने के लिए ग्रुपिंग मेथड लेते हैं, ग्रुप्स बना के लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनके आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं। टेबल जो हम बनाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ये जो टेबल बनती है उसमें अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी, जो वैल्यूज़ थी। लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, रैबिट की लेंथ है ये 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 सेंटीमीटर। ये लेंथ है रैबिट की, और उनके आगे हमें दिए हुए नंबर ऑफ रैबिट। तो हमने रैबिट की लेंथ लिखी, फर्स्ट कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी। जो सेकंड कॉलम हमने बनाया है, फ्रीक्वेंसी देखिए 6, 15, 28, 26, 30, 29, 12, 10, 31 और 30। अब जो हमने सेकंड कॉलम बनाया है उसमें हम क्या करते हैं, दो दो फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 6 और 15, इनको जोड़ा 21 आ गया। दूसरी दो फ्रीक्वेंसी उनका ग्रुप बनाया 28 और 26 का, टोटल 54। तीसरा ग्रुप 30 और 29 का, टोटल 59। अगला ग्रुप 12 और 10 का, टोटल आ गया 22, और 31 और 13 का टोटल आ गया 41। तो दो दो का ग्रुप बना के हमने उनका टोटल कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे क्या करते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी है 6, इसको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर दो दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। तो थर्ड कॉलम में देखिए 6 को हमने छोड़ दिया, तो दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 और 28। 15 और 28 को जोड़ा आ गया 43। अगली दो 26 और 30 जोड़ा आ गया 56। अगली दो फ्रीक्वेंसीज 29 और 12 दोनों को ऐड किया आ गया 41। अगली दो फ्रीक्वेंसीज 10 और 31 दोनों को ऐड किया आ गया 41। लास्ट में अकेली बची फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ दिया, तो ये कॉलम थर्ड हो गया।
फिर हम आते हैं फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में जब आते हैं हम, तो फिर से हम ग्रुपिंग करते हैं और अब हम तीन तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। देखिए पहली तीन फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, 6, 15 और 28। इन तीनों को ऐड किया तो आ गया 49, फोर्थ कॉलम देखिए। और उसके बाद तीन फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड किया, 26, 30 और 29। इन तीनों को ऐड किया, आ गया 85। अगली तीन फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड किया, 12, 10 और 31। ये आ गया 53। हो गई ग्रुपिंग तीन तीन की। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, कॉलम नंबर 5। कॉलम 5 में हम क्या करते हैं, फिर से आप पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और उसके बाद हर एक फ्रीक्वेंसी में वही तीन तीन के ग्रुप लेते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी फिर से 6 को हमने छोड़ दिया, फिर तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। अब तीन कौन कौन सी हैं, ये 15, 28 और 26। इनको ऐड किया, आ गया 69। फिर अगली तीन को ऐड किया, ये 30, 29, 12। इनको ऐड किया, आ गया 71। और उसके बाद फिर 10, 31, 13 इसको ऐड किया तो आ गया 54। क्लियर, ये हो गया फिफ्थ कॉलम। अब हम आते हैं सिक्स कॉलम पर। अब हम क्या करेंगे, शुरू की दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड, यानी 6 और 15 को हमने छोड़ दिया। उसके बाद तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे। सिक्स कॉलम में देखिए तो हमने किस किस को ऐड किया है, 28, 26, 30। इनको ऐड किया तो आ गया 84। फिर अगली बार हम तीन का ग्रुप बनाएंगे, 29, 12 और 10। इनको ऐड किया, आ गया 51। तो इस तरीके से ये 6 कॉलम में हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब हम हर एक कॉलम में देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले कॉलम में जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमने लिखी थी उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 31। सेकंड कॉलम में जब हमने दो दो का ग्रुप बनाया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 59। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 56। फोर्थ कॉलम जब तीन तीन का ग्रुप किया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 85। फिफ्थ कॉलम जब हमने एक को छोड़ के तीन तीन का ग्रुप बनाया तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 71। और सिक्स कॉलम में जब ऊपर की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ के तीन तीन का ग्रुप बनाया तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 84 है। ठीक है, अब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। अब ये हम देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कितनी बार आ रहा है। 6 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा तो 0 हो गया। 15 कहीं भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा तो 0 हो गया। 28 एक बार आ रहा है, यहाँ जहाँ 84 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें देखिए 28 आ रहा है, तो ये एक बार हो गया। फिर 26 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कितनी बार आ रहा है, देखिए हम एक बार थर्ड कॉलम में आ रहा है 56 में, फिर फोर्थ कॉलम में आ रहा है और फिर सिक्स कॉलम में आ रहा है, तो तीन बार हो गया। तो इसके आगे हमने 3 लिख दिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है 30, ये देखिए कितनी बार आ रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। सेकंड कॉलम में आ रहा है एक बार 30, थर्ड कॉलम में भी आ रहा है, फोर्थ कॉलम में भी आ रहा है, फिफ्थ कॉलम में भी आ रहा है और सिक्स कॉलम में भी आ रहा है। तो जो 30 है वो 5 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 5। 29 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहा है सेकंड कॉलम में आ रहा है एक बार, फिर आ रहा है फोर्थ कॉलम में 85 में 2, और फिर फिफ्थ कॉलम में आ रहा है 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। उसके बाद 12 देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 2 बार आ रहा है 12, एक बार ये 71 में और ये आ रहा है 12, 71 में आ रहा है, एक बार आ रहा है। और उसके बाद 10 जो है वो आ रहा है, नहीं आ रहा कहीं भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। 31 कहीं नहीं आ रहा और 13 कहीं नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसीज ये कितनी बार आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं इसको। अब ये जो हमने पूरा ग्रुपिंग किया था टेबल, इसमें से एक और एनालिसिस टेबल बनाएंगे हम। एनालिसिस टेबल ये देखिए, इधर हमने लेफ्ट में लिख दिए कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम थे। जो हमारी लेंथ थी 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और 8, ये लिख दिया। अब ये कितनी कितनी बार आ रहा है कॉलम में, ये वही टेबल एनालिसिस टेबल है जो हमने पिछली टेबल में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखी थी। एनालिसिस यहाँ पर हमने टिक कर करके लिख लिया, ये आ रहा है यहाँ। फिर हमने देखा कि
फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 33 की। तो इस सारे मेथड में हमें क्या पता पड़ा कि एनालिसिस टेबल से जो फ्रीक्वेंसी 33 जो है, 33 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, वो 5 बार आ रहा है। इसका मतलब जो 33 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, सो द मोडल लेंथ इज 33 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका होगा 33, मोड इसका होगा 33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मोड ज्ञात करेंगे।